रिश्तों की गहराई और दिल की खामोश भाषा। दोस्तों, इंसानी रिश्ते उतने सरल नहीं होते जितने ऊपर से दिखते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर नजर के पीछे एक एहसास और हर खामोशी के पीछे कोई अधूरी बात। कभी कभी हम शब्दों से नहीं, बल्कि अपने हाव भाव, नजरों और व्यवहार से बहुत कुछ कह जाते हैं। बस सामने वाले को समझने की नजर चाहिए। किसी भी इंसान के दिल में भावनाएं बहुत गहरी होती है। वह उन्हें हर किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाता। जिम्मेदारियां, समाज की सीमाएं और परिवार की अपेक्षाएं अक्सर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो क्या कहे, क्या छुपाए और क्या महसूस करे। पर एक बात सच है, दिल की बात कभी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। जब कोई इंसान किसी के प्रति आकर्षण या अपनापन महसूस करने लगता है, तो उसकी यह भावना उसके हर छोटे से छोटे व्यवहार में झलकने लगती है। कभी वह बातों में दिखती है, कभी नजरों में, तो कभी एक मुस्कान के रूप में। नजरें और मुस्कान, दिल की पहली भाषा। नजरें वो आईना होती है जिसमें इंसान का सच्चा दिल झलकता है। कई बार कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है। कभी वह नजरें तलाश करती है, कभी छुप जाती है, और कभी एक हल्की सी मुस्कान में बदल जाती है। ऐसी मुस्कान जो औपचारिक नहीं होती, बल्कि उसमें एक अपनापन, एक सहजता और एक विश्वास होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमारे भीतर डोपामाइन नाम का हार्मोन सक्रिय होता है। यही वह भावना है जो हमें भीतर से खुश, सहज और उत्साहित महसूस कराती है। इसलिए जब किसी की आंखों में बार बार वही चमक दिखे, वही मुस्कान लौट आए, तो समझिए कि वहां सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। खुद को निखारने की चाह, आत्मविश्वास या स्नेह का संकेत। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह अच्छा दिखे, आत्मविश्वासी लगे। लेकिन जब यह चाह किसी खास व्यक्ति की उपस्थिति में और गहरी महसूस हो, तो समझिए यह केवल सजने संवरने की आदत नहीं है, बल्कि उस दिल की अभिव्यक्ति है जो कहना तो चाहता है, पर कह नहीं पाता। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह किसी से प्रभावित होता है, तो अपने रूप, शब्दों और व्यक्तित्व को और निखारना चाहता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम किसी की उपस्थिति में सहज और अच्छा महसूस करते हैं, तो हम अनजाने में खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह प्रेम नहीं, बल्कि जुड़ाव का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, यह सब सम्मान और मर्यादा के साथ होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में दूसरे की सीमाओं और भावनाओं का आदर करना बहुत जरूरी है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, न कि असहज। बातों को याद रखना दिल का सबसे सच्चा संकेत। कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग आपकी छोटी छोटी बातें नहीं भूलते। आपकी पसंद की चीजें, आपकी आदतें, आपकी बातें, सब उन्हें याद रहती है। यह कोई औपचारिक आदत नहीं, बल्कि दिल से सुनने और महसूस करने की निशानी है। जब कोई इंसान आपकी बातों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनता है, तो वह आपके हर शब्द को याद रखता है। वह आपके मूड, आपकी खामोशी, यहां तक कि आपकी चुप्पी तक को महसूस कर लेता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं, बिना कुछ कहे आपकी मदद करना चाहते हैं, और यही किसी गहरे रिश्ते की नींव होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तो उसका दिमाग एम्पैथी मोड में चला जाता है। इस अवस्था में वह सामने वाले के सुख दुख, पसंद नापसंद और छोटी छोटी भावनाओं को गहराई से महसूस करने लगता है। यही वह बंधन है जो शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मा से बनता है। रिश्तों का सार, सम्मान और भरोसा। दोस्तों, रिश्ते केवल चाहत या आकर्षण से नहीं बनते। वो बनते हैं सम्मान, ईमानदारी और भरोसे से। किसी भी रिश्ते में भावनाएं सच्ची हो सकती है, लेकिन अगर उनमें मर्यादा और समझदारी न हो, तो वे रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसलिए अगर किसी की भावनाओं में सच्चाई दिखे, तो उसका आदर करें। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है, तो उसकी भावनाओं की गरिमा बनाए रखें। कभी भी किसी के दिल से खेलिए मत, क्योंकि इंसान का दिल सबसे नाजुक चीज है, और एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं होता। अंतिम संदेश। दोस्तों, सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं। जब नजरों में भरोसा हो, बातों में सच्चाई हो और दिल में सम्मान, तब वही रिश्ता सबसे खूबसूरत बन जाता है। याद रखिए, प्यार वही है जिसमें अपनापन हो पर अधिकार न हो। सम्मान वही है जिसमें सीमाएं हो
पर दूरी न हो। और रिश्ता वही है जो दो दिलों को जोड़ने के साथ साथ उन्हें आजादी भी दे।